नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयक फिर्ता लेवे के सरकार के निर्णय, विवादित विषय निकाले के फिर पेश करे के तैयारी। बजट पर उठल सवाल बारे नेकपा एमाले से छलफल करे के नेकपा माओवादी केन्द्र के निर्णय, अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा निर्दोष रहल जिकिर। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी आज प्रधानमंत्री देउवा से भेंट करे जा रहल। आए वाला अगहन में प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा चुनाव करे के तैयारी। बेलायत के अर्थमंत्री आ स्वास्थ्य मंत्री देहलक लोग राजीनामा, प्रधानमंत्री जोनसन पर राष्ट्रीय हित अनुकूल सरकार चलावे ना सकल आरोप। नेपाल आ घरेलू टोली क्यानाडा बीच के पहिल का एक दिवसीय रद्द, आज दोसर का एक दिवसीय खेल होगी। अब पूरा समाचार। सरकार नागरिकता विधेयक फिर्ता लेवे के निर्णय कैले बा। मंगर के मंत्रिपरिषद बैठक से प्रतिनिधि सभा में रहल नागरिकता विधेयक फिर्ता लेवे के निर्णय कैलक ह। उ विधेयक 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभा में दर्ता भइल रहे। इ विधेयक पर प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था समिति में छलफल के बाद 2077 अषाढ़ 9 गते प्रतिनिधि सभा में समिति के प्रतिवेदन पेश भइल रहे। संसद में पेश भइला बाद मंत्री परिषद के निर्णय करके मात्रे विधेयक फिर्ता ले सके के व्यवस्था रहल बा। नागरिकता विधेयक पे रहल विवादित विषय निकाल के फिर प्रतिनिधि सभा में पेश करे के तैयारी भइल हुए। प्रतिनिधि सभा में पुगल समिति के प्रतिवेदन में नेपाली नागरिक से विवाह संबंध कायम कैल, विदेशी महिला से नेपाल के अंगीकृत नागरिकता लेवे के चाहला पर वैवाहिक संबंध कायम होके नेपाल में निरंतर 7 वर्ष तक स्थायी बसोबास कैल होके परे के प्रावधान राखल गइल बा। नेकपा माओवादी केन्द्र बजट पर उठल सवाल के बारे में नेकपा एमाले से छलफल करे के निर्णय कैले बा। नेकपा माओवादी के पूर्व स्थायी कमेटी नेता सब आज बैठक से बजट पर उठल सवाल के एमाले से छलफल करके आगे बढ़े के निर्णय कैलक ह। वो बैठक में मंत्री जनार्दन शर्मा से अपना सब निर्दोष रहल जिक्र कैले बानी। संसद में बजट पेश करे से पहले अगिलका दिन अनाधिकृत व्यक्ति के संलग्न करा के कर के दर हेरफेर कैल कहत एमाले अर्थमंत्री शर्मा के राजीनामा मांग करते आइल बा। उहे दिन के सीसीटीवी फुटेज मेटावल गईला पर अर्थमंत्री के आलोचना हो रहल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी लोग आज भेंट करे के भइल बा। आयोग के पदाधिकारी लोग प्रधानमंत्री देउवा के भेंट के संघीय निर्वाचन के मिति प्रस्ताव करे के भइल बाटे। आयोग आवेला अगहन 2 वा 5 गते मध्ये एक दिन प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन करे खातिर सरकार के सिफारिश करे के तैयारी कैलक ह। आयोग बुध के मिति सिफारिश कैला बाद चुनाव के तैयारी के खातिर कम्ती में 1 से 20 दिन समय राख के सरकार निर्वाचन के मिति घोषणा करी। आयोग एक के चरण में संघीय और प्रादेशिक तह के निर्वाचन करे वाला हिसाब से सिफारिश तैयार कैल बतावल गइल बा। इससे पहले कार्तिक 30 गते चुनाव करे वाला हिसाब से सिफारिश करे के कहला पर भी आयोग अगहन 2 वा 5 गते मध्ये एक दिन के रखले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। मानवीय सेवा के खातिर समर्पित नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी भीतर के विवाद उत्कर्ष में पुगल बा। दोनों तदर्थ समिति से अपना सब वैधानिक भइल बतावत अदालत के निर्णय से रिक्तता के अवस्था सृजना कैला पर विवाद और उत्कर्ष में पुगल हुए। मानवीय सेवा के खातिर समर्पित रह के रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रांगण भीतर दू तदर्थ समिति के संयोजक बीच कार्यभार के खातिर संघर्ष जारी बाटे। कार्यालय के कर्मचारी सब नेतृत्व सब से स्रोत के दुरुपयोग करे कहत आरोप समेत लगौले बा। विशेष करके नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी भूकंप के समय में करीब 16 अरब रुपया सरकार के जानकारी ही ना दे के विभिन्न स्रोत से खर्च कैल सरकारी समिति निष्कर्ष निकलला बाद सरकार एकर शुद्धिकरण में लागल रहे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ निजामती कर्मचारी सबके नया वातावरण देवेला हिसाब से काम हो रहल बतौले बानी। मंगर के मंत्रालय में आयोजना कैल कर्मचारी के नया सोच इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुति के खातिर प्रतिभा डब्ल्यू अंतिम चरण के छनौट कार्यक्रम में बोलत वहाँ के सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबके बीच में प्रतिभा के प्रतिस्पर्धा कैला से आवेला दिन में अध्ययन और अनुसंधान के
रास्ता के थप सुदृढ़ करे के विश्वास व्यक्त कैनी। मंत्री श्रेष्ठ बहुआयामिक प्रतिभा के धनी सबके एके ठाउँ में खड़ा करके ऊ प्रयास के खुल के प्रशंसा समेत कैनी। कर्मचारीहरूको बिचमा एक किसिमको एउटा ट्यालेन्ट वार जस्तै यो हो। आफ्नो खुबी आफ्नो क्षमता त्यसलाई यसरी प्रतियोगिताको माध्यमबाट अगाडि सार्दा अझ उहाँहरूलाई भविष्यमा राम्रो काम गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र निजामती सेवामा मात्रै होइन यसको प्रभाव अन्यत्र पनि यसले विकास गर्दै विस्तार गर्दै लान्छन्। सरकार के मुख्य सचिव प्रतिभा के कदर सम्मान और प्रतिभा के उचित वातावरण सृजना करके प्रस्फुटन होके वाला मौका देवे के हत निजामती सेवा सब फड़को मारे के दावी कैनी। वहाँ के उक्त कार्यक्रम से विदेश में भइल सबके स्वदेश लौटाव खातिर वातावरण बनाव के विश्वास समेत व्यक्त कैनी। बहुआयामिक प्रतिभाका धनीहरूलाई त्यो जुनसुकै क्षेत्रको होस्, त्यो जुनसुकै समुदायको होस्, त्यो जुनसुकै पेसामा आबद्ध होस्, त्यसलाई एक ठाउँमा उभ्याएर राष्ट्रको विकासका लागि सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिभाको कदर गर्ने, प्रतिभाको सम्मान गर्ने, प्रतिभालाई उचित वातावरण सृजना गरेर प्रस्फुटन हुने मौका दिनु निजामती सेवाले भोलि फड्को मार्नेछ। कार्यक्रम में निजामती क्षेत्र में आबद्ध भइल 10 जने विभिन्न विधा में अपना सबसे प्रस्तुति देहले रहे। अब आर्थिक समाचार। आगामी मौद्रिक नीति में आत्मनिर्भर अर्थतंत्र बनावे की खातिर बैंकिंग संस्था बनावे के हिसाब से मौद्रिक नीति ल्यावे के निजी क्षेत्र माग कैले बा। सोमवार के आवेला मौद्रिक नीति के सुझाव संकलन के खातिर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ऐसन बतावल गइल बा। निजी क्षेत्र से पछिल्का समय भोग रहल बैंकिंग तरलता, बैंकिंग कर्जा सहूलियत, कृषि पर्यटन और उत्पादन वृद्धि करके आत्मनिर्भर अर्थतंत्र बनावेला हिसाब से मौद्रिक नीति ल्याव परे में जोड़ देहले बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रप्रसाद ढकाल बैंकिंग प्रणाली में रहल तरलता सहज बनावे के मौद्रिक नीति आव परे में जोड़ देहले बानी। वहाँ के बैंकिंग कर्जा अनुत्पादन क्षेत्र में बढ़ी गई कह के देखला से ओकरा के नियंत्रण करे परे के बतौले बानी। चाहिँ सँगसँगै छ, डेफिनेटली त्यता हेर्नुपर्ने चाहिँ होला। तर सँगसँगै अहिलेको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू जुन अहिले अनगोइङ चाहिँ छ, जुन कन्स्ट्रक्सनमा गइराखेको चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ छ र तिनीहरूको अघि पनि सायद यहाँ चाहिँ आइपानको चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लाई जुन एउटा चाहिँ लिमिट पास भइसकेको एमाउन्ट पनि वास्तवमा डिस्पर्स गर्न चाहिँ नसक्ने अवस्था चाहिँ छ। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत के अर्थमंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद राजीनामा देहले बाटे लोग। बोरिस जोन्सन नेतृत्व के सरकार जन अपेक्षा अनुरूप ना चलल कहत उ लोग राजीनामा देहलक हुए। अर्थमंत्री सुनक अपन देश से बहुते बड़का चुनौती के सामना कर रहल समय बतौले बानी। सुनक संगे बेलायत के स्वास्थ्य मंत्री भी राजीनामा देहले बाड़न। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद प्रधानमंत्री जोन्सन में राष्ट्रीय हित अनुकूल सरकार चलावे के क्षमता ना भइल आरोप समेत लगौले बाड़न। वहाँ के ई सरकार अब राष्ट्रीय हित और जन अपेक्षा मुताबिक काम करे ना सकल कहत दावी कैले बा लोग। अब खेलकूद समाचार। नेपाल और घरेलु टोली क्यानाडा बीच के पहले का एक दिवसीय खेल रद्द भइल बा। किंग सिटी स्टेडियम में तय खेल वर्षा के कारण रद्द भइल हुए। वर्षा के कारण खेल टॉस समेत ना होके रद्द भइल हुए। 2 खेल के एक दिवसीय सीरीज के खातिर क्यानाडा पुगल नेपाली टोली आज दोसर का एक दिवसीय खेल खेली। विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में आयोजना हो रहल त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज से पहले नेपाल क्यानाडा के भ्रमण कैलक हुए।
इससे पहले नेपाली टोली स्थानीय ओन्टारियो क्लब से 2 गो अभ्यास खेल खेले रहे। दोनों खेल नेपाल जीतले रहे। क्यानाडासँग के सीरीज के बाद नेपाली टोली स्कॉटलैंड प्रस्थान करे बाटे। नेपाल स्कॉटलैंड में होखेवाला लीग 2 अंतर्गत के सीरीज में घरेलू टोली और नामिबिया से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नागरिकता विधेयक फिर्ता लेवे के सरकार के निर्णय, विवादित विषय निकाल के फिर पेश करे के तैयारी। बजेट पर उठल सवाल बारे नेकपा एमाले से छलफल करे के नेकपा माओवादी केंद्र के निर्णय। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा निर्दोष रहल जिकिर। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी आज प्रधानमंत्री देउवा से भेंट कर रहल। आएवाला अगहन में प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा चुनाव करे के तैयारी। बेलायत के अर्थमंत्री आ स्वास्थ्य मंत्री देहलक लोग राजीनामा। प्रधानमंत्री जोन्सन पर राष्ट्रीय हित अनुकूल सरकार चलावे ना सकल आरोप। नेपाल आ घरेलू टोली क्यानाडा बीच के पहिल का 1 दिवसीय रद्द। आज दोसर का 1 दिवसीय खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।